जय सिया राम। भारतीय सनातन धर्म के 16 संस्कार। उन 16 संस्कारों में आज हम आपको बताने जा रहे हैं तृतीय संस्कार। तीसरा संस्कार कौन सा होता है? सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन शब्द का अर्थ तथा संस्कार की महिमा के विषय में हम आपको बता रहे हैं। सीमंतोन्नयन शब्द दो पदों के योग से बना है, सीमंत और उन्नयन। सीमंत का अर्थ है स्त्री की मांग, अर्थात सिर के बालों की विभाजक रेखा। विवाह संस्कार में इसी सीमंत में वर के द्वारा सिंदूर दान होता है और तभी से वह विवाहिता सौभाग्यशालिनी वधू सीमंतनी और सुमंगली कहलाती है। स्त्रियों का यह सीमंत भाग अति संवेदनशील और मर्म स्थान कहा गया है। इसमें पवित्र सिंदूर के सहयोग से जो विशिष्ट भावनाएं एवं संवेग प्रादुर्भूत होते हैं वे उसके अखंड दाम्पत्य जीवन के लिए सहयोगी एवं अभ्युदयकारी होते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार में भी पति के द्वारा विशेष विधि से गर्भणी वधू के सीमंत भाग का ही संस्कार होता है। बालों को दो भागों में बांटा जाता है। उन्नयन, जिसका प्रभाव उस स्त्री तथा उसके भावी संतान पर पड़ता है। इस दृष्टि से इस संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। गर्भ संस्कार या गर्भणी का संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार के संबंध में आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ आचार्यों के मत में यह संस्कार प्रत्येक गर्भ के समय करना चाहिए। कुछ आचार्यों के अनुसार केवल प्रथम गर्भ में ही होना चाहिए। एक बार संस्कार हो जाने से वह प्रत्येक गर्भ के लिए संस्कृत हो जाती है। इसलिए आचार्य पारस्कर ने अपने गृह सूत्र में इसको प्रथम गर्भ में ही करना विधेय है, ऐसा कहा है। अतः यही मत सर्वमान्य है कि संस्कार को गर्भधारण से छठे अथवा 8वें मास में करना चाहिए। इस संस्कार से संतान के मस्तिष्क पर शुभ प्रभाव पड़ता है। सिर में विभक्त हुई 5 संधियां सीमंत कहलाती हैं। इन संधियों की उन्नति अथवा प्रकाश होने से मस्तिष्क शक्ति उन्नत होती है और इनमें आघात होने से मृत्यु होती है। अतः इस संस्कार के द्वारा सीमंत भाग को पुष्ट बनाते हुए गर्भस्थ संतान के मस्तिष्क आदि को भी बलवान बनाया जाता है। सीमंतोन्नयन की सामान्य प्रक्रिया क्या है? इस समय गर्भ शिक्षण के योग्य होता है। इस समय गर्भ शिक्षण के योग्य होता है। अतः गर्भिणी को सत साहित्य के अध्ययन में रुचि रखनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। सद्विचारों से संपन्न रहना चाहिए। इस संस्कार में वीणा वादकों को बुलाकर उनसे किसी वीर राजा या किसी वीर पुरुष के चरित्र का गान कराया जाता है ताकि उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर हो और वह भी अत्यंत वीर एवं पराक्रमी हो। इस संस्कार में पति घृत युक्त यज्ञ अवशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक चरु खीर गर्भवती को खिलाता है और शास्त्र वर्णित गूलर आदि वनस्पति द्वारा गर्भणी के सीमंत मांग का पृथक्करण करता है। सुवासिनी वृद्धा ब्राह्मणियों द्वारा गर्भणी को आशीर्वाद दिलाया जाता है। सौभाग्यवती माताएं उस गर्भणी नारी की गोद भरती हैं और खूब प्रसन्न होती हैं और
भगवान नारायण का नाम का संकीर्तन भी करती हैं, जिससे कि बालक का भी कल्याण होता है, गर्भिणी नारी का भी कल्याण होता है और उसके पति का भी कल्याण होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस प्रकार हमने आपको बताया सीमंतोन्नयन संस्कार, ये भारतीय सनातनियों का तीसरा संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों को भेजें, जिससे कि संस्कारों की जानकारी हो सके। जय श्री कृष्ण।